नहीं किया, ये उनकी ओर से कहा गया था, क्योंकि आरोप रूस की ओर से यही लग रहे थे और पुतिन की मौत पर खुशी होगी, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। तो देखिए, प्रतिक्रिया आ चुकी है अब यूक्रेन की तरफ से और यूक्रेन के सांसद ने ये बयान अपना दिया है। यूक्रेन ने हमला नहीं किया, ये उनका कहना है और साथ साथ ये भी कहा कि अब खुशी होगी पुतिन की मौत पर। नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, देखिए यूक्रेन की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई और यूक्रेन साफ कह रहा है कि हमला उसकी ओर से नहीं किया गया। नहीं सर, लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण यह हमला किया गया ड्रोन के जरिए रात के अंधेरे में, किस तरीके से यह हमला किया गया है। और क्रेमलिन का जो क्षेत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण है और पूरा सुरक्षा घेरा हमेशा यहां पर इर्द गिर्द बना रहता है। लेकिन ये बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, ये दो ड्रोन यहां पर कैसे पहुंचे, ये जांच का विषय जरूर है रूस के लिए, रूस की सेना के लिए, क्योंकि यहां पर बड़ी चूक जरूर हुई है। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए बड़ी चूक जरूर हुई है और 9 मई को विक्ट्री मार्च भी निकाला जाना है और ऐसे में यह हमला जब हुआ, अब भी कहा जा रहा है कि विक्ट्री मार्च अपने तय समय पर जरूर निकलेगा, लेकिन सुरक्षा में जिस तरीके से चूक हुई है, ये एक बड़ा सवाल वहां पर रूस में है। देखिए बिल्कुल 9 मई का परेड है और उस परेड के से पहले क्या रूस की कोई योजना, अगर ये यूक्रेन की तरफ से ड्रोन हमला नहीं किया गया है तो और बड़ी चूक है कि आखिर कैसे क्रेमलिन तक ये ड्रोन पहुंच गया, या फिर रूस की कोई अलग रणनीति है। क्योंकि युद्ध जब चलता है तो दोनों देशों की तरफ से कई रणनीति बनाई जाती है, कई आरोप प्रत्यारोप का दौर, कई आरोप गलत भी होते हैं, कई आरोप में दम भी नहीं होता। हालांकि ये क्रेमलिन तक ड्रोन पहुंचा है, क्रेमलिन की तरफ से बयान आया है, यूक्रेन पे आरोप लगाया गया। 9 मई की तारीख नजदीक है, युद्ध 1 साल से अधिक बीत गया और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि रूस जो है कहीं न कहीं इस युद्ध में अपने आप को असहज पा रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में रूस की कोई रणनीति बड़े हमले करने की है यूक्रेन पर? जहां तक पुतिन का सवाल है तो वेट एंड वॉच कह सकते हैं अगले कुछ घंटों तक। यूक्रेन की तरफ से अब तक बयान क्यों नहीं आया, क्योंकि घंटों बीत गए इस हमले को और अब तक कोई बयान नहीं आया है क्रेमलिन पर। अगर हमला हुआ है, क्रेमलिन की तरफ से आधिकारिक तौर पे बयान आ गया है कि यूक्रेन इस हमले के पीछे है, राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की साजिश के पीछे यूक्रेन है और अब तक यूक्रेन की तरफ से बयान नहीं। आपने सांसद का जिक्र किया कि अगर पुतिन को कुछ होता है तो उन्हें खुशी होगी। देखिए, सांसद के बयान और राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक बयान या यूक्रेन की तरफ से आधिकारिक बयान में फर्क है। यूक्रेन के डिफेंस की तरफ से भी कोई बयान आता है कि नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और उसके बाद पता चलेगा कि आने वाले वक्त में रूस की तरफ से क्या। नीरज, देखिए पुतिन जिस तरह के रुख के लिए जाने जाते हैं, आक्रामक रवैये के लिए